और वो राम से उसका मिलाप नहीं होगा। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा के अंदर परमात्मा है और वो कब मिलेगा हमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता, वो राग, द्वेष, जलन, जितना भी ये सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी सेना है रावण की, उन्होंने सारी चीजें अंदर की और पेड़ों के पत्तों पर लिख दी कोयले की शाही बना के कि कोई एक कहानी पढ़ लेगा और इसका लाभ उठा लेगा। लेकिन कुछ समय ऐसे आया, वो तो पहचान कर ही नहीं क्यों लोग ये आदिवासी थे। मैं तो आज भी कह देता हूँ, आज भी लोग आदिवासी हैं, आज भी आदिवासी हैं। क्यों आदिवासी एक नाम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आदि कहते हैं जब कुछ भी नहीं था और वो परमात्मा था। जिसको आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये आज जुगादी, तू आज जुगादी आया, कोई तुझे कोई देख ना पाया, तेरा अनहद रूप बताया, तुझे सुने नैन मीर कान, बनाया तेने सारा खल्क जहान। वो ऐसी पावर, और उसका नाम हम रखते आदिवासी। कितना सुंदर नाम है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा है। क्यों छोटा सा है? कि बुद्धि छोटी सी है, उसको परखने की क्षमता नहीं, ताकत नहीं। क्यों? उसमें क्या हो गया भूल में, जैसे कोई शेर का बच्चा भेड़ों में चला गया, भेड़ा में रहा तो अपने आप को भेड़ी समझना शुरू कर दिया। जब कोई शेर मिला, उसने क्या रहे भाई तू तो शेर है, भेड़ तो भाग गई लेकिन वो खड़ा रहा, अरे तू शेर है। कुएं पर जाके दिखाया उसका चेहरा, देखो मेरा तेरा एक ही चेहरा तो है। बोली बोल, एक बार में, दो बार में बोली तो समझ में आ गई कि मैं शेर हूं। तो बेटा में तो वैसे पड़ गया अचानक, और भेड़ तो तेरा खाजा है, तेरा परिवार नहीं है। तो हम जो संसार के विषय विकार सबब जो ये नशे करते हैं, ये हमारा परिवार नहीं है, ये हमारा अंश नहीं है, ये हमारा अंग नहीं है, ये हमारा खाना नहीं है, लेकिन खा रहे हैं। इनमें सबको पता है कि पैसे का भी नुकसान है और शरीर का भी नुकसान है, इज्जत का भी नुकसान है। संसार में प्यार नहीं, बोलने जोगा आदमी रहता नहीं, किसी के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकता। सबको पता है लेकिन नहीं छोड़ते। क्यों? अधीन है, पता नहीं। अगर कोई संत महात्मा मिल गया, जिसे शेर मिल गया, शेर के बच्चे को चेहरा दिखाया, और संत महात्मा क्या करना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा चेहरा दिखाना चाहते हैं। क्या असली हमारा चेहरा क्या है? क्योंकि हमें एक चेहरे पर लाखों चेहरे लगा रखे हैं, चेहरा हमारा कुछ और है, लेकिन ये स्थूल जो है ना, ये स्थूल को हम चेहरा मान रहे हैं। स्थूल नहीं है, इसमें बैठने वाली जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो है हमारा चेहरा। ये नहीं है, ये तो किराए का मकान है, खाक का मकान है। ये तो जैसे इकट्ठा हुआ ऐसे ही बिखर जाएगा। एक एक तत्व इकट्ठा हुआ, शरीर तैयार हो गया, और एक एक तत्व में बिखर जाएगा जब यह आत्मा इसमें से निकल जाएगी। तो ये हमें बताना चाहते हैं संत महात्मा कि भाई हम किस काम इस मानसोले में आए हैं और क्या हमें करना चाहिए, और क्या वाल्मीकि महाराज का संदेश था, ये सुनना है। क्योंकि ये सुनने के बाद फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। पानीपत में 11 वार्ड में एक मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर। तो उधर एक महात्मा रहते थे, वो आते जाते तो आते थे, हम तो रोक लेते थे। वो अच्छे महात्मा थे, राधा स्वामी मत में वो गए हुए थे, उनको अनुभव था काफी, और वो उधर गए थे तो वो रोक लेते। एक बार उधर थी, हम सत्संग कर रहे थे पानीपत में, तो उन्होंने सत्संग सुना, तो उधर के बाद वो रोकने लगे। और छोटा खोखा बना रखा था, टॉफी टाफी बेचता था, बुजुर्ग था, बेटा भी था उसका, पैसा भी था, लेकिन वो चाहता था काल खाए कुछ अथों दे, नानक राह पछाने से, कि इंसान ने कीर्त करके खाना चाहिए और मांग के नहीं खाना चाहिए, लूट को छोड़ के नहीं खाना चाहिए। उसको पूछा तो मैं, बाबा तो ये क्यों करता है? जी यहाँ बैठा रहता हूँ, दूसरी बातों से बच जाता हूँ, और जो मेरा खर्चा है वो इसमें से निकल जाता है। मैंने बेटे को भी नहीं कहना पड़ता कि बेटा दे दे,
किसी को कहना नहीं पड़ता, इसमें से मेरा मालिक मुझे दे देता है, और जो कोई गरीब बच्चा आ जाता है उसको भी मैं टोपी दे देता हूँ। और आप जैसे महापुरुष आए आपको भी जो मेरा भाव है खुआ दूंगा। अजीब आदमी है। तो वो कहने लगे जी ये मंदिर है देख लो, एक किला जमीन की रखी, कहने लगे घेर लो इसको, किला जमीन जोर था, पानी था, और बढ़िया मंदिर बनाओ। उन्होंने वो आधा किला तो घेर लिया, लेकिन चुकुरदा उसके सूर लेट रहे हैं। तो क्या करेगी गवर्नमेंट देगा? ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी जमीन है, तो कोई अरबों की जमीन है। बात करते करते क्या लगा जी, एक बात हमारे समझ में नहीं आती, क्या ये वाल्मीकि जी को डाकू क्यों कहते हैं? हमने तो कहा कुछ नहीं, मैं कौन कहता है? सारे कहते हैं। अरे को ला पकड़ के, कौन कहता हो डाकू? या हमारे सामने कौन डाकू कहता है? अरे सारे डाकू बोलते हैं। अरे कोई ला तो एक तो ला। फिर करते करते बातें कि भाई हो सकता डाकू होंगे। हमसे क्यों? आप भी कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम कौन हो? फसी वाल्मीकि, तुम मांस खाते हो और शराब पीते हो, अब बदनाम तो तुम कर रहे हो। तुम वाल्मीकि नाम दरा के मांस खाते हो, शराब पीते हो, तो लोगों की क्या गलती है अगर वो डाकू कह देंगे तो? हाँ जी, तो बात तो ठीक है। हाँ। अरे तुम बदनाम कर रहे हो अपने बाप को। अपने बाप को बेटा बदनाम करता है तो कितना अच्छा हो और कितना बुरा हो। अगर बेटा अच्छा होगा उसको लेके ऊपर उठा देगा। तुम करते हो ऐसा काम, कसम उठाओ कि हम मांस शराब नहीं खाएंगे। बोलो, उठ कर दोनों चल पड़े। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब नहीं जी, ये हमें अच्छी लगती बात है। अगर जी देख लिया, मैं तो छुप कर बैठा हूँ, छुप कर मैंने गुजारा करना है, क्या करूँ, तो मैं जन्म हो गया। तो इसलिए ये हमारे हालात हैं। तो हमें ऐसे महापुरुष की याद में, ऐसे महापुरुष की कहानी में बल्कि शर्म आनी चाहिए। आध्यात्मिक अपने अंदर की कहानियां के मनुष्य के अंदर क्या है और बाहर रख दिया पत्तों पर। रामायण तो बाद में लिखी, जब कोई उनको नहीं मिला लेखक, कहने लगे वाल्मीकि जी को दो, वो लिखेंगे। वो नाटक रामायण है, लेकिन जो गूढ़ रामायण है, जो आध्यात्मिक रामायण है, जो असलीत थी उनकी, वो तो छुपा दी। कौन देगा आप लोगों को, हमारे लोगों को कौन देगा उसको? ये तो बड़े युद्ध लड़ने पड़ते हैं। इतिहास हमारे देश में जितने राजे आए, जितने, मैं विरोध नहीं करूंगा जाति का, जितने विद्वान पंडित आए, उन्होंने इतिहास छोड़ा नहीं। किसी महात्मा का इतिहास नहीं छोड़ा। क्यों? पंडित तो पंडितों के गुलाम राजे थे। अब पंडित उनके जो कहते थे वही राजा करते थे, जो कह दिया वही, और सबके इतिहास खत्म कर दिए। कोई भी महात्मा किसी का इतिहास छोड़े नहीं। अगर इतिहास मिला भी तो जब जाग गया कोई भी व्यक्ति, उन्होंने हिस्ट्रियां पढ़ पढ़ कर राजाओं महाराजाओं की, उनकी वो चीजें निकाली और कुछ अपने अनुभव से, तब उनके कुछ इतिहास मिले। लेकिन वाल्मीकि महाराजा का कोई गुण इतिहास नहीं। अगर कोई जानता हो तो बता दो। आध्यात्मिक इतिहास हो किसी के पास तो कोई वाल्मीकि साथी बता सकता है, और 6 महीना तक बता देना, और उनके चरणों में शीश झुकाएंगे, उनके दास बनेंगे। बोलो। तो इसलिए उनका इतिहास बड़ा ऊंचा है, सामाजिक भी है और आध्यात्मिक है। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप होता है वो समाज में तो वो मोड़ होता है। समाज तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है जो आध्यात्मिक के अंदर है, क्योंकि समाज के कानून बहुत ऊंचे हैं। और हम सारे समाज में हैं, हमें ये नहीं पता समाज का कानून क्या है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, बैर, विरोध, जलन, ईर्षा, छल, कपट, ये हमारे बेटे से बाप, बाप से बेटा, पत्नी से पति, पति से पत्नी, तो ये हमारे हालात हैं। ये क्या है? ये असलियत को हम जानते हो क्या ऐसे हो?
और तो क्या, सत्संगी भी बेचारे मन बनाए के मारे झगड़ा कर देते हैं। मेरे को आज नंबर क्यों नहीं दिया? युग किसा महाराज जी, मारा तो नंबर नहीं दिया। हमने के करना आए थे, चलो बैठाओ बजा, उन्हें क्या करेंगे हमने, क्यों गाने का तो नंबर दिया ही नहीं। अरे महाराज माला तो डाली ही नहीं, मारता आओ जी तो कहा ही नहीं। खुला दरबार है, सबका आदर है, एक बार कह दिया तो क्या हो सकता है। लेकिन ये छोटी बुद्धि जो है हमारी है, या हम इसलिए सच्चाई को पकड़ नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है। आज धन्यवाद हम करते हैं निगण वासियों का, और सभी भाई बैठे हैं, तो बहुत जरूरी है। अगर ऐसे रूप में आप महात्माओं के जो इतिहास हैं उनको उठा करके और अपना जीवन सुखला करोगे, अच्छी बात है। चाहे कोई भी महात्मा है, उसका जो समय आता है आप किसी महात्मा को बुलाइए और महात्मा को बुला के आप प्रचार करवाइए और सुनिए। ये दीवाना ना निकालिए। वाल्मीकि महाराज जी की तो बहुत लंबी बात है। नजदीक के द्वार होगी हमारे पंथों में, दर्शन सतगुरु वाले हैं, राधा स्वामी वाले हैं, या सर्वे पंथ वाले हैं, या पूर्ण मुक्ति धाम, या और कबीर पंथी हैं, और उनकी दीवारें हो गई हैं खड़ी, और तो लाखों वर्ष की बात है। अब हमने दीवारें खड़ी कर ली, ये हमारा पंथ नहीं है, ये हमारा गुरु नहीं है। अरे तुम्हारे गुरु तो आवाजा दे रहे हैं कि शब्द गुरु सुरत चला, कह रहे ना कि सुरत शब्द का भी कह रहे थे कि सुरत शब्द का मेल हुआ, फिर बिछड़ेंगे नहीं कि ये शब्द हमारा गुरु है और सुरत जो है हमारे अंदर वो उसका पुजारी है। तो फिर कौन किसका गुरु है? और धन सतगुरु तो हर आदमी करता है। ये सतगुरु तू धन है, तने कृपा कर दी और इसका पंथ बना लिया, डोल बना ली। ना हमने इसमें जाते क्योंकि हमारा पंथ है नहीं, हम हमारे पंथ में नहीं गावेगा तुम, तो ये क्या है? तो इसलिए इसको अब बात को भूल जाना है। कोई भी महात्मा की संगत मिले वहां सेवा करनी है तन मन धन से, और उनके वचन सुनने हैं। जिन वचनों से हमारे जीवन में तब्दीली आएगी, जो ये ईर्षा हमारे अंदर जलन घूम रही है, ये आज से तुमने संकल्प करना है। अगर वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, और उन महात्मा का जन्मदिन मना रहे हैं, एक बड़ी खुशी की बात है। आज से संकल्प करो कि ये जो पंथा की दीवार है इसको तोड़ो, और आपस का भाईचारा, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, वो किसी भी महात्मा से मिल जाए तो हमें सुन ले। और जितने श्रोतागण हैं उनको भी, जो प्रचारक हैं उनको भी मेरा निवेदन है कि आप इसे रूप से प्रचार करिए, किसी पर टिप्पणी ना करिए, किसी पर अटैक ना करिए। अगर अटैक करिए तो बुराई पर करिए। कोई भी पंथवासी है उसको कहो कि ये बुराई गलत है, ये ना कहो कि ये हमारा साथी को नहीं करे तो करन दे, ये हमारे पंथ का ही नहीं करे तो करन दे। क्यों? पहली बात तो मानस है, दूसरी बात तो सत्संगी है। क्यों नहीं हमारा अधिकार बनता करने को? बनता है, चाहे बेटा कितना भी खिलाफ है बाप से, लेकिन फिर भी उसका हक बनता है कि गलती करेगा तो उसको कहना पड़ेगा, और नहीं कहेगा तो उसकी जिम्मेवारी गिर जाएगी, उसका कानून गिर जाएगा। इसलिए हम जो संत महात्मा है, हमें भी ये सोचनी चाहिए कि सबको एक नजर से देखें और एक ही उनके सामने विचार रखें और एक ही रास्ता दिखाएं और दूसरा रास्ता ना दिखाएं। ये हमें काम करना है। और जाति पाति छुआछात रहेगी, लेकिन परमात्मा के मिलने के लिए नहीं। ठीक है, वैसे रहेगी, ठीक, आप कितना जतन करो जाति पाति रहेगी। चाहे आप कितने ही प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, जाति पाति फिर भी रहेगी, वो किसी न किसी रूप में आपके पास घूमती रहेगी, है ना। बढ़िया कर दिया ना, एक बीपीएल बना दिया। बीपीएल का अर्थ हर आदमी जानता ही नहीं। किसी को पूछ के देखो बीपीएल का क्या अर्थ होता है, तो जानता ही नहीं, और जानता तो उसकी बेचारे की पेश नहीं जाती। बीपीएल का अर्थ होता है कि उसके पास कुछ नहीं, रोटी भी खाने को नहीं, कपड़ा नहीं, उसके पास घर मकान नहीं, कुछ नहीं। बोलो। और जिनके पास सब कुछ है
और बीपीएल का बोर्ड ला रहे, कहीं को टोक देते हैं। मैं ये क्या है तेरी बीपीएल, तेरे पास कुछ नहीं। अब जी है तो फिर ये क्यों लगा रहे? झोली रोड पर बैठ जा, झोली कर ले। फिर कुछ बात नहीं, शर्मिंदा। तो ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग ऐसी इतनी बातें मार रहा है और तेरा बीपीएल लिखा क्या मकान, तेरे को ये पता नहीं और तेरे को दर्जा कौन सा दिया जा रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा समझना है कि दोनों तरफ से जागना है, समाज से भी और आध्यात्मिक से। समाज से जागना है, मांगना नहीं, और दसा नवा की कमाई करके खाना है, मांगना नहीं। अपनी कमाई करो, मेहनत करो, उसमें से थोड़ा खा लो। 100 रुपए कमाते हैं, 150 की शराब पी लेते हैं, 50 रुपए कहां से आएंगे? फिर कहते हैं जी हम तो बीपीएल है। क्यों? हमारे पास कुछ नहीं। जब तुम दारू पी के सड़क पे गिर जाते हो फिर बीपीएल कहा जाता है? ये हकीकत है ये। तो इसलिए यह हमने समझना है, जो इतना पैसा हम शराब में, नशों में बेकार कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा धर्म बनता है? क्या हमारा फर्ज बनता है क्या? और फिर हम झोली करके मांगते हैं, हे एमएलए मुझे दे दे, हम तेरे वोट दे देंगे, हे सरपंच साहब हमें दे दे। अरे ये क्या है? अरे सरपंच को तुम दोगे कि सरपंच तुम्हारे को देगा? तुमने वोट दिया तो सरपंच बना, तो दादा तुम हुए और फिर भिखारी बनते हो। पहले दादा तुम हुए ना, अगर तुम वोट ना देते तो सरपंच ना बनता, और फिर तुम सरपंच से मांग रहे हो। और राजा ऐसे होया करते थे, एक वो भीख मंगनी ब्याली, राजा ने एक भीख मंगनी ब्याली, तो तेरी ऐसा होता था, सुंदर लड़की थी, शादी कर ली। अब वो जब रोटी खाती थी ना, वो एक कमरे में अपनी रोटी ले जाती थी, आड़े में रख के ऐसे मांगती थी, ए दाता, हे दे दे जजमान, थोड़ी सी बुड़की दे दे, थोड़ी सब्जी दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, तेरा भला होगा, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसे करके फिर खाती थी। राजा ने देखा ये पता नहीं किससे बातें कर दी है इस टाइम। उधर देखा तो थाली आगे रखी हुई है और उससे झोली करके मांग रही है। ओहो, ये तो वही भिखारण है। राजा का बेशक आ गई, लेकिन वही भिखारण है। राजा ऐसे होते थे, फिर कलम कर दिया, इसका लाद होगी वो भी ऐसी होगी, जो खानदान शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, बाप मांग रहे तो बेटा भी मांगेगा, और फिर उसका आगे बेटा मांगेगा। सदियों से चली आ रही है ये तो कहानी। अब तुम एमएलए हो, तुम मिनिस्टर हो, तुम प्रधान तक जा रहे हो, लेकिन फिर तुम बीपीएल हो। तो इसलिए हमें 10,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये तनख्वाह है। एक आदमी था, उसका 25,000 रुपये तनख्वाह थी, और एकदम बीमार हो गया अचानक। और डॉक्टर को कहता जी, कहने लगा मैं दवाई नहीं देता, मर गया तो मैंने लाखों रुपए देने पड़ते हैं, जाओ। और पहले अल्ट्रासाउंड करा के आ। मैं कहा डॉक्टर जी इसको बेचारे को 500 रुपया या हम दे देंगे, बेचारा मर जाएगा। कहने लगे जी आप नहीं जानते, इसको 25,000 रुपये लेता बिजली बोर्ड में, और घरवाली को खाने के लिए एक पैसा देता, सारे खा जाता। वाल्मीकि था। मैं अभी फिर मिला लूं, मैं टिकट तो लाऊंगा, उधर मिल जाएगा। तो इसलिए ये क्या बताओ, 25,000 रुपये मैंने रखता ना। अरे भाई तेरे पास पैसे नहीं, अब जी है नहीं, तनख्वाह मिलेगी, फिर अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, और इतना मर गया तो अरे तो हम दे देंगे तेरे को कुछ पैसे। अब ना 5,000 रुपये लागेंगे, और दारू फिर भी पी जा, और इतना पेट फुल को जा। तो ये हमें समाज को भी देखना है, और आध्यात्मिक को जब भी हम जान सकते हैं अगर समाज को जान, समाज कैसे सुधारा जाए, समाज में कैसे हम शुद्धिकरण करके रहे। महाराज जी बताया करते थे बड़ा इसका। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बेटे माँ ही जानती है। मुझे मेरी माँ का बड़ा ज्ञान है, बाप का भी, लेकिन ये भी कुछ हद तक हम नहीं कह सकते, प्रारब्ध भी है। मेरे 2 और भाई थे, वो बेचारे धार्मिक तो थे लेकिन ऐसे नहीं हुए। तो बहनें मेरी 3 थी, बड़े गजब की बहनें थी। क्या है,
तो माता पिता अच्छे थे। माता जन्मे भगत जन्मे, कबीर जी की वाणी है। माता जन्मे तो भगत जन्मे, या दाता या सूर, तो बांझ बली को जन्म गवाए नूर। कि माँ जन्म दे तो सूरवीर को दे, जो देश धर्म के लिए कुर्बानी दे, या फिर दानी वीर के भूखा प्यासा को, गरीबों को बांटे, या फिर भगत वीर क्या परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान बांटे। और जे शराबी कबाबी जाम दिया तो माँ सूरी है। ये सूरी के 15-16 बच्चे होते ना, 18-20 ऐसा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि माता ही जन्म देती हैं, माताओं का गुनाह है। ठीक है। तो ऐसे ही महाराज जी कहा करते थे कि अशुद्धि के 4 रूप हैं, चींच धन, अशुद्ध भोजन और कलिहारी नार, सिर पे मैले कपड़े, नरक निशानी 4। चींच धन बकरी मुर्गा सूर जिसके घर में होगा, क्या वो धर्म कमाएगा? मतलब बताओ, ये चीज बोलते हैं इसको। चीज धन अशुद्ध भोजन, कितना बढ़िया भोजन हो और पकाना नहीं आवेगा, 4 देगी गाड़ी खाना आ गया 1.5 ले भर ले मोबा। और ना उसना होगा तवे का क्या ना चूल्हे का ना प्रेत का, हाथ हसरे होंगे, छली घनी पहन रही होगी और टट्टी का हाथी उसमें तो है ना, साफ कर दी होगी। अशुद्ध भोजन, चीज धन और कलिहारी नार, वह आई थी वह डेढ़नी, उन्हें देखूंगी कल नाम दे। और कलिहारी नार, सिर पे मैले कपड़े, क्यों टाइम कपड़े तो उनका भी नहीं। नरक निशानी 4। फिर शुद्धिकरण बताते थे, शुद्ध भोजन गौ धन, गौ का गोबर चूल्हे पर फेरते हो ना, के सूर का भी फेरते हो, मुर्गी का बकरी का फेरते हो। तो गौ धन शुद्ध भोजन और सतवंती नार, सिर पे उजले कपड़े, स्वर्ग निशानी 4। ये शुद्धिकरण किसका? माता। क्यों? माँ लड़की जो है ना, स्त्री योग माया है, इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि मन माया के जरिए ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। मन भी ब्रह्म का अंश है और यह जो माया है यह भी ब्रह्म के अंश है, दोनों ही ब्रह्म के अंश है। शुद्धिकरण को ब्रह्म कहते हैं, जीव की शुद्धि को ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्मात्मा। तो इसलिए शुद्धिकरण हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए मन में भी और तन में। इसलिए रविदास महाराज जी की भी वाणी पंडितों को उपदेश देते हुए कहा, रविदास महाराज जी ने पंडितों को उपदेश देते कहा जब उनसे ज्ञान करते थे, कहने के मन चंगा घट में गंगा और कटौती में गंगा, जिसमें जुत्ती बनाते थे उसमें गंगा दिखाई। और आज तो ये कहते हैं कि शिव जी के चोटे में रहती थी और रविदास के कुंडे में रहती थी, बोलो। और वो शूद्र था, शूद्र जिसका मत्था भी टेकते थे, देखते थे। कहते हैं एक दिन पंडित जी स्नान करने चले गए और रास्ते में रविदास जी मिल गए और वापस फिर नहाने गए, क्यों? धर्मनिष्ठ हो गए। फिर वापस नहाने गए और दूसरे रास्ते पर खड़े हो गए और फिर मत्था लग गया और फिर वापस नहाने गया। पूरा दुखी हो गया ना, और बेचारा नहीं रह गया। तो इसलिए वो समझाने का तरीका था कि मन चंगा चाहिए। अरे गंगा के नहाने से वो पानी है, मन चंगा नहीं होता, क्योंकि मन तो एक अशुद्ध है जीव की अशुद्धि से। जीव की अशुद्धि हो गई और ब्रह्म हो गया, साफ हो गया। और ब्रह्म का नाम ही ब्राह्मण है। ब्रह्म खोजे तो ब्रह्म कवाए और पंडित खोजे तो पंडित। ये बात ही रविदास महाराज जी ने काशी शहर के अंदर जुत्ती बनाते बनाते समझाई। अगला देखो मैं जुत्ती बना रहा हूं ना, हाँ, और तुम कई जुगा के जनेऊ पहन रहे हो, कहा देखो फिर कहां पहन रही। तो इसलिए तरीका समझाने का था कि मन को साफ करो, तन को नहीं। जिन लोगों ने यह कहा कि तुम गंगा पर नहीं नहा सकते, क्यों? शुद्ध हो। उधर से पानी आ रहा था, गंगा की बात, हम बनास गए, इधर से पानी आ रहा था और रविदास जी दूर नहा रहे थे, आगे ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा रविदास नहा रहे, उनके लगा वो यहाँ ना। अब क्यों? अगर तेरा पानी हमारे ऊपर आता है ना, और हमारे हमारे शुद्ध हो जाती है।
जो कि पानी है शुद्ध होता ही नहीं, क्योंकि पानी तो मैल खाता है। तो अच्छा भाई, अच्छा पंडित जी मैं इधर ला लूंगा। लेकिन नम्रता, भक्तों के अंदर नम्रता होनी चाहिए ना, यहाँ से ये बात है, नम्रता प्यार होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर इतना आकड़ पैदा हो जाए, इतने आकड़ क्यों? मेरे वर्ग को वाणी ही नहीं गा सकता, मेरे वर्ग को भजन नहीं बजा सकता, ये घमंड हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने समाज को सुधारना है, संत समाज को। हम दूसरे समाज को नहीं जानते, संत समाज को सुधारना है। जो संत शरण में जाते हैं ना, वो सुधर गए ना, तो बस समाज आप में सुधर गया। और जहां भी जाओगे कितने लाख सत्संगी देखोगे। यहाँ तो चलो गांव के थोड़े से हैं, आप किसी भी मत में जाओ, कितने लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो है सत्संग में व्यक्ति सुधर गए। और कितने के सत्संग हो गए, लेकिन एक भी नहीं सुधरता। एक भी सुधरने के बाद फिर ऊंट आ जावे, ऊंट घमंड। दान भजन स्नान करके मन में करे गमान, नानक निष्फल जात जुम कौन सा स्नान। सेवा करके, भजन करके, ध्यान करके, स्नान करके कह दे मना करे। जैसे हाथी नहाया, बाद में रेता फेंक लिया, खत्म। तो ये बात पहले करते हैं कि अहंकार किस चीज का है, जो अपना है नहीं। शरीर साथी हमारा नहीं, और कौन होगा? होगा तो अपने विचारों का व्यक्ति है, वही हमारा साथी। चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे माता पिता, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी देश का है, जो आपको आपके विचारों को साझा कर ले, आपके विचारों को में मिल जाए, शुद्ध विचारों में, अशुद्ध विचारों में नहीं, वो आपका साथी है, वो आपका परिवार वाला है, कोई आपका। कथनी कदा सो पूत हमारा, कबीर जी की वाणी है, कथनी कदा सो पूत हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। ये हमारा परिवार है। और तो हमारा एक कर्म दंड है, हमने पैदा किया, उसका लेखा देना। किसी ने लेना है, कोई जन्म लेके आ रहा है, कोई लेने के लिए, कोई जन्म लेके आ रहा है देने के लिए, कोई बेटी बन के आ रहा है, कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई पति। देखते होगे ना, जिसने देना है वो तो हमारे को सुख दे रहा है, और जिन्हें लेना है वो दुख दे रहा है। ये हम सोचते हैं क्यों होया, तो होया तो यह कि लेखा देना है। जिसने लेखा लेना है वो तो गाली भी दे सकता है कि दे मेरा कर्जा, और इतनी बुरी बात कह देगा, बेटी तक भी चला जाएगा कि भाई बेटी बेच, मेरा कर्जा दे। तो लेने वाला तो कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन हम उसको बेटे का दर्जा दे रहे हैं, है वो हमारा कर्जेदार। ये समझना है कि ये लेखा है, हमें लेखा चुकाना है, इसमें परेशान नहीं होना और हमें भागना भी नहीं, अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। क्योंकि ये कर्म है, कर्म दंड है। ये आपका धर्म नहीं है, ये कर्म दंड है, जो आपने किया वो मिल रहा है। इसमें कोई किसी का ऊपर शान नहीं कि बाप का शान है बेटे पर, मैंने तेरे को पाया, या बेटे का शान है मेरा तने सब कुछ कर दिया ना। ये सब लेखा है और इसमें कुछ नहीं रखा। मेन बात है कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, परमात्मा की भक्ति करके। और ये हम जब कर सकते हैं जब संत महात्मा के शरण में जाकर के उनके विचार सुन के उन पर अमल करेंगे, विचार करेंगे। तो इसलिए हम सभी के को धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे संगठन में बैठे हैं। तो मुझे इतना नहीं था कि शायद आ जाएंगे, शायद सोचेंगे आज वाल्मीकि का, ये तो वाल्मीकि का जन्मदिन मना रहे हैं, बोर्ड भी लगा हुआ है, मतलब बैनर भी लगवा दिए, सारे सुन ले, सारे देख लें, कभी छुप कर ना कर दूं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, वो महात्मा थे, जाति पाति नहीं होती महात्मा की, वो महापुरुष थे और अपने समय पर जो उन्होंने काम किया वो एक जानने जो है। तो जब भी कोई महात्मा आता है वो जीवन के लिए आता है, जीवन के सुधार के लिए आता है। तो हमें भी जो कोई महात्मा आए, जिस महात्मा के पास गए हुए हैं, उसके लक्षणों को, उनके आकारों को, उनके विचारों को धारण करना चाहिए और अपने जीवन में ढालना चाहिए और फौरन लागू कर देना चाहिए। यह नहीं इंतजार करेंगे, नहीं, और फौरन। एक बड़ा सेठ था, उसका सत्संग सुनने जाता था और उसका
एक दिन उसका बेटा चला गया, उसका बेटा चला गया तो वो कह रहे थे महात्मा कि अगर गऊ या और कोई हमारी चीज को ठा रहे हो तो मना नहीं करना चाहिए। क्यों? वो अपने अक्की खा रहे हैं, अपने अक्की ले रहे हैं, उसका है वो ऐसा। दुकान पे आया तो एक भनौड़ा की बोरी थी, उस पर आकर के गऊ लगी और वो खा रही है, खाती रही। आया उसका बाप, कहने लगा रे तुम बैठा ये गा खा रही है भनौड़े। कहने लगा पिताजी फिर खाने दो। अरे खाने दे कैसे? अरे यार हमारे जी क्या करे थे आज? कह रहे थे ना खाने देना चाहिए। कहने लगा ले भाई पहले दिन गया तो चाट देगा मुँह। ये फौरन एक्शन लेने की बात होती है, ये लंबे विचारों की बात नहीं होती। जितनी लंबी होती है ना वो उतना ये भारी हो जाती है, नहीं तो हल्की होती है। तो इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। सभी तकरीबन किसी न किसी महात्मा के पास गए हुए हैं और सभी महात्मा का एक ही विचार है और एक ही कहना है, अच्छा नहीं भी अगर हमारी बुद्धि स्वतंत्रता हम उसमें से निकाल लेते हैं। जो हमें कई बार देखा है, अगर चातर कोई लड़की है ना, चातर औरत है, चाहे कितना भी गंदा सामान है उसमें से भी बढ़िया बना देगी। या घी निकालना है या कोई अनाज है या कोई कपड़ा है या कोई घर है, जो कच्चा घर है, झुपड़ी है, उसको भी ऐसा कर देगी जैसे कि महल में भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो चातर है, उसको चाहती है, उसको उस पर कुछ चित्र लगाना चाहती है, किसी का सच्चाई का बुत लगाना चाहती है। तो इसलिए हमें थोड़ा विचार करना है। और बुरा कोई है नहीं, बुरे है तो हम, लेकिन हम दूसरे पे कर देते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। बुरे को ढूंढने मैं चलिया, बुरा मिला नहीं खोए, जब खोजा मन अपना मुझसे बुरा नहीं खोए। जब हम बुरा ढूंढने चलते हैं ना, अगर थोड़ा सा अपने आप को ढूंढ ले ना तो बुराइयां अपने में मिलेगी। क्यों? कि हम दूसरे को बुरा क्यों कह रहे हैं, कि क्या उनका हमारा रिश्ता क्या है, क्यों कह रहे हैं उसके बेचारे को हम बुरा? हमने क्या उसका देखा? अरे किसी के कहने से तो कह रहे हैं, और देखा भी है, क्या पता आंखों देखा झूठ भी हो सकता, कानों सुना भी झूठ हो सकता। तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने विचारों को बदलें और संत महात्मा की जो विचार हैं उनको धारण करें। निज नाम सतगुरु के बिना मिलता नहीं, निज नाम सतगुरु के बिना मिलता नहीं, निज
अवतार वहां बैठ करके पता नहीं कितने लोग अपना मनुष्य का चोला पवित्र कर चुके होंगे। क्योंकि तीर्थ और ये नदियां नाले जब ये बनाए जाते हैं किसी मनुष्य के लिए, जहाँ पे संत महात्मा बैठ गया वहां कुछ ना कुछ तो पानी की तैयारी होगी। अब यहाँ पर आश्रम बना रहे हैं, कोई पानी की तैयारी तो पहले होगी, कोई बोर लगाएंगे, कुआ खदवाएंगे, टूटी लगवाएंगे, पानी की तैयारी तो पहले होगी। और कोई बैठने का भी ऐसा जरिया बनाएंगे कि ऐसी जगह बनाएंगे कोई भी व्यक्ति आके बैठ सके। पर मोर नहीं होगी कि वो व्यक्ति बैठ सकता है, वो नहीं बैठ सकता। धर्म कमाने वाला व्यक्ति कोई भी बैठ सकता है। जो जिसके पास कुछ नहीं है वो व्यक्ति यहाँ बैठ सकता है, अपना मन आत्मा को जानने के लिए यहाँ आ सकता है। तो पता नहीं कितने जमाने चले जाएंगे। तो इसलिए ये बनाए जाते हैं जगह कि ये यहाँ कोई महापुरुष आया था। वहां पहले जमाने में कुएं थे, कुएं से पहले तीर्थ थे, उनसे पहले नदियां थी। थोड़ा पानी का बहाव समुद्र में से किसी नदी में से बहाव इधर को बना लिया, क्योंकि इधर ये महात्मा बैठे हैं, इधर को पानी निकलेगा प्रयोग कर लेंगे। अब महात्मा चोला छोड़ गए, एक दूसरे आए वो भी छोड़ गए, तीसरे आए छोड़ गए, 3-4 महात्मा चोला छोड़ गए, वो वहां तीर्थ बन गया, वो गंगा बन गई, वो फिर जमुना बन गई। उसमें लोग नहा करके शांति हासिल करते हैं। क्यों? कि वहां वो महात्मा भक्ति करते थे। या क्या है, ये सारे गांव में यही जमीन है। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ शांति मिलती है, क्योंकि यहाँ केवल परमात्मा के बारे में बताया जाता है और अच्छे गुणों के बारे में बताया जाता है। इसलिए ये जगह पवित्र है। और किसी भी आदमी आ जाए, थोड़ा ध्यान दे लेगा, वो मन शांत हो जाएगा। तो ऐसे वो तीर्थ बन गया। फिर उसके उनके बाद कि फलाने महात्मा यहाँ बैठे थे, उनकी कृपा से ये गंगा खुदी थी। और वहां जाकर ऑटोमेटिक हमारा मन थोड़ा ध्यान में बैठते हैं, शांत हो जाता है। इसलिए उसका हमने नाम और गंगा रख लिया, जमुना रख लिया, और तीर्थ रख लिया, धाम रख लिया। लेकिन सहजे सहजे हम उसी को मानने लग गए, और महात्मा की जो हिस्ट्री थी ना, वहां जो बैठे थे, जो उन्होंने किया वो भूल गए। उन्होंने क्या किया? अपने मन को पवित्र कैसे किया? और जब ये नदी आई, जब ये तीर्थ बनवाया, यानी क्या गुण था उनके अंदर, वो कहानी ही हम भूल जाते हैं, वो काम ही भूल जाते हैं, और तीर्थ की ही पूजा करने लग जाते हैं कि वहां यहाँ आकर बैठे थे। अमृतसर है, आपके नजदीक है, वहां गुरु रामदास चौथे गुरु नानक से चौथी पीढ़ी, वहां ऐसा फैल गया सारे शहर में। गोंदवाल था उसका नाम, पहले अमृतसर बाद में टिका। उसमें ऐसा फैल गया, सभी आए, महाराज जी कृपा करो, क्योंकि दुख में बड़े लोग आते हैं और सुख में कह देंगे महाराज जी हाँ टाइम नहीं मिला, और दुख हो तो चाहे कितना भी कुछ हो आएंगे। सभी भागे चले गए, हे रामदास कृपा करो। वो बैठे थे, तो क्या हुआ, सारे शहर में ऐसा फैल गया। जब ये देखा वे जीवों का विलाप नहीं जाता, कुछ करें, कुछ भी कर देते हैं। जब विलाप नहीं सुना जाता, इस शीश क्यों ना कटवाना पड़े, लेकिन कर देते हैं। आखिर में शीश ही कटता है। क्यों? फिर जादूगर समझने लग जाते हैं, अरे ये तो जादूगर होगा, और क्या है, मतलब निकल गया बस, कुछ नहीं। तो एक जोड़ी खदवा के कहने लगे इसमें पानी भर दो। पानी भर दिया और ले, इसने जो पिएगा उसका ऐसा खत्म, और जो उसको पीता है ऐसा खत्म, जो पीता है ऐसा खत्म, जिन्हें नहीं पिया वो मर गया, ऐसा खत्म। और फिर थोड़े से दिन के बाद थोड़ा फुंसी हो गई, उसमें नहा लिया, खत्म हो गई। और दुख भंजनी बेरी नाम टिक गया, एक बेरी का पेड़ उस पर लगा दिया समय के अनुकूल। और आज वहां इतना बड़ा तीर्थ बना हुआ है, वहां लोग जाते हैं और डुबकी मारते हैं, शांति होती है, कोई पता नहीं जाता है कि नहीं। तो ये वहां जाकर देखो कितना बड़ा तीर्थ है, और विदेशा के लोग वहां स्नान करते हैं। हिस्ट्री भी है एक लड़की की,
जो रजनी थी, वो अपने पति को लेके आई, क्योंकि बाप ने कोढ़ी के साथ शादी कर दी। देखूंगा तेरा कर्म कैसा है। वहां आकर के स्नान कराया, कोढ़ ठीक हो गया, क्योंकि वो मालिक के ध्यान में रहती थी। तो ये जो संत महात्मा आते हैं तो वो पता नहीं जीवों के परमार्थ के लिए क्या कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर एक धर्म बन जाता है कि हाँ हमारा यही धर्म है। कर्म छोड़ देते हैं और धर्म बना देते हैं, क्योंकि कर्म ही एक धर्म है। जो हम कर्तव्य करते हैं ना, वो ही हमारा धर्म है, क्योंकि कल को वही हमारे सामने आएगा, वही हमारी ताकत बनेगा, वही हमारी कमजोरी बनेगा। तो इसलिए हम कर्म करना भूल जाते हैं और धर्म के पीछे लग जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से धर्म बना लेते हैं जातियों का। तो उसमें कर्म होता नहीं, क्यों? हम धर्म की ओर देख रहे हैं, कर्म करते नहीं। आज सतगुरु महाराज आप पे कर देंगे। अभी एक बहन कह रही थी, सतगुरु महाराज आप पे करोगे जो करोगे। मैं कहा ठीक है, रोटी भी मैं खा लिया करूंगा, क्यों खाया कर? तेरा ना करना है भी मैं लूंगा, कपड़े भी मैं पहन लूंगा, तो कपड़े नवन में सूट पहनेगा। तो इसलिए अब ये कितनी कितनी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हाँ मैं उनकी प्रति भाव है हमारा, लेकिन कर्म करना ना भूल जाओ। अरे मैं तुम्हारे सामने काम करता हूँ, टाटे बांधता हूँ, देखो मेरे को क्या लोड है। ये जितने महात्मा आए उन्होंने जो कार्य किया, क्यों किया? इसलिए किया कि इनको समझ आ जाए कि भाई यही कर्म कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। लेकिन ये बात छोड़ जाते हैं। बाप बेटे का रिश्ता भी ऐसे बिगड़ जाता है, पत्नी पति का भी। मेरा पति कमा रहा, मैं क्यों कमाऊं? पति समझता है। एक भाई हमारा यहाँ, वो लड़की है सुनीता, वो नौकरी लगी हुई है और वो उसके घर वाला बेचारा दारू पीता है। अब मेरे घर वाली नौकरी लग रही है और वो अपना खाई जा रहा है दारू दूरू, टीवी भी होगी, बुरा हाल हो गया, सुनती होगी, उसके ससुराल वाले भी यही होंगे, करना है अरे क्यों? कि मेरी बीवी करती है काम, बताओ। और कहीं बीवी कर रही है, मेरा पति करता है, मैं क्यों करूं? मैं तो सिर फोड़ूंगी, खाऊंगी। तो ये जो जब कर्म हम हार जाते हैं तो फिर सिस्टम खराब हो जाता है। कर्म के लिए प्रेर किया जाता है कि अपना कर्म करो। और आगे संतों की बात बढ़ती चली जाती है कि कर्म करो, निष्कर्म करो, निष्काम के स्वार्थ न रखो। फिर वो नंबर पड़ गया सेवा का। सेवा करो, सेवा का मतलब होता है फरी, लेने देना कुछ नहीं, सेवा करो। कितना इस तरीका समझाने का कि किसी न किसी तरह निस्वार्थ, ये निस्वार्थी हो जाए, ये स्वार्थ छोड़ दे, ये घमंड छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, ये आध्यात्मिक और परमात्मा को जान ले। बड़े तरीके हैं महात्माओं के पास, लेकिन हम वो सेवा करके भी कह देते हैं मना करें। 100 रुपये दे दिए, मैंने महाराज जी को 100 रुपये दे दिए, पता नहीं कितने का सुनावेंगे, ये दिए है ना, मैंने 100 रुपये दिए थे, मैंने 50 दिए थे। एक माई को कहने लगे, मैं अभी तू देने में सेवा थोड़ी बहुत कर दिया कर। ए महाराज जी मैं तो इसलिए सेवा नहीं करती कि फिर डेरे का खाना पड़ेगा, महाराज जी का खाना पड़ेगा। तो माई जो घर में किसका है? ये महाराज जी का कौन है? जब तू कह रही है सब परमात्मा का है, वो डेरे में तो महाराज जी का, अरे तेरे घर में किसका? मेरी आदमी कर्म की मारी और लू लगी गई। तो इसलिए संत महात्मा का रहेगा सब परमात्मा का है, सब सतगुरु का है, चूरपुर सब सतगुरु का, तो कोई झूठी मेर का है। और डेरे में सेवा करने की मारी कह रही है कि हम तो सीधे सेवा नहीं करते, और महाराज जी का खाना पड़ेगा, और ये घर में। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, जो छोटी नहीं पकड़ पाए तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे, आत्मा को परमात्मा से कैसे, सवाल ही पता नहीं हो सकता। ये मंजिल रास्ते के हम स्टेशन ही नहीं पार कर पाए, तो पानीपत उतर गए तो यहाँ कलानवर कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए भाई देखो, ये सजाओ संत महात्मा देते हैं कि आप अपने जीवन को सफल बनाओ और अपने जीवन को सच्चा बनाओ, अपनी कीर्त कमाई करो, किसी की ओर ना देखो, बाप बेटे की ओर ना देखे,
बेटा बाप क्यों ना देखे। मेरे पिताजी कहा करते थे बड़ा सुंदर बात कि बेटा जब 15 साल का बेटा हो जाता ना, हाँ, वो फिर भाई बन जाता है, बेटा नहीं रहता। मैं ये अजीब सी बात है भाई। फिर आप सवाल करने की कोई ताकत नहीं थी। इतना दूर पड़ता स्टेशन 3-4 किलोमीटर, क्योंकि समुद्र का पानी पीने का नहीं। और पानी लेने चला गया, फौजी था, बिस्तरा ठाना तो शान है, लेकिन घड़ा जाना ढाना पड़ा उसका। और घड़ा लिया, दुखी हो गया, कहने लगा बीबी तू रोज पानी लाती है औरतें स्टेशन पर। कहा भाई मैं रोज लाती हूँ। तो एक काम कर, महाराजी से आज्ञा मांग ले, मैं कुएं खुदवा दूँ। ध्यान देना मेरी बातों पर और पढ़ लेना, बोले क्या पड़ेगा। तो राधा स्वामी मत के जो प्रेमी है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री तो पढ़ो। तो इसलिए भाई हम पंथों में ना बढ़े, जो उपदेश है जो असलीत है उसको पढ़े और अपने जीवन को बदले। रुक के मार की जरूरत नहीं। राधा स्वामी धन धन सतगुरु पूर्ण मुक्ति धाम मुनि छोड़ महाराज की जय। अरे नारा बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो एक चिन्ह है। हाँ भाई राम राम, अच्छा भाई क्योंकि कौन सा राम, राम राम कर दिया, कौन सा राम भाई छेड़ देंगे, कौन सा राम, वो राम भाई जो सा मर गया था, कोई घुस गया कोई घुस गएगा। वहम होता है ना, इसलिए जो महात्मा आते हैं वो एक चिन्ह दे देते हैं, परमात्मा के नाम पर चिन्ह दे देते हैं। सूरत का नाम है राधा, अच्छी तरह सुनते हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे। सूरत का नाम है राधा, शब्द का नाम है स्वामी, हो गया ना। तो ये पंथ क्या है, बस नु तो करा जाएगा राधा स्वामी, कड़ी राधा फिर है कड़ी स्वामी। असली में हमें राधा बनना है, स्वामी को पकड़ना है। मुंह में धन सतगुरु और अपना दूसरा काम। अरे जिस जबान से सतगुरु का धन्यवाद कर दिया, उस जबान से गाली निकलेगी क्या, बोलो। ये सतगुरु से जबान से हमने ये कह दिया सतगुरु तू धन्य है, धन्यवाद है तेरा, उससे गाली नहीं बचेगी। चलो बताओ, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये नहीं बदली तो कैसे धन धन सतगुरु बोल देंगे, पाप लगता है ना। तो ये गुड बातें जो है ना रूहानियत में जाने की, ये करीब करीब की जो बात जिन शब्दों में उलझ रहे हैं ना। कबीर साहब ने एक वाणी में फरमाया कि आगे आने वाला जो समय होगा ना हमारे से आगे, वो 2 जाल होंगे। 3 लाज तो तोड़ देगा व्यक्ति, तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन 2 जाल नहीं तोड़ सकता। खानी जाल भी तोड़ देगा, बाणी जाल नहीं तोड़ सकता। लोक लाज भी तोड़ देगा, वेद लाज भी, कुल लाज भी तोड़ देगा, और खानी जाल भी तोड़ देगा, लेकिन बाणी जाल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। खानी जाल क्या है, यज्ञ करना, तीर्थों में जाना, पूजा पाठ करनी, आरती उतारनी, दिवे बालने, ये भी छोड़ देगा। सत्संग में जाने छोड़ते हैं लोग, लेकिन फिर बाणी में उलझ जाए, या बाणी नुकारी या बाणी नुकारी, तो वो गुरु महाराज नुकारिया, वो गुरु नुकारिया, ये नहीं तोड़ सकता कोई। अमल करना नहीं, अरे वो जाल सा लग गया, बाणी एक जाल है, उसमें उलझ पुलझ गए, खत्म। तो इसलिए बाणी एक बाण है, जब बाण लगा, सूर में बहादुर का बाण लग गया, आर पार निकल जाता है। वाणी एक तलवार है, रविदास महाराज जी ने बोला, शब्द तलवार है, लागत हो जाए परले पार, शब्द तलवार, एक बार लगी धड़ शीशा लग। तो ये गुरु वाणी तो ये है कि गुरबाणी एक लफ्ज सुन लिया तो जीवन पलट जाना चाहिए, दोबारा उस लाइन पर जीवन नहीं आना चाहिए जो पहले था। अरे स्वामी जी महाराज की वाणी है, सत्संग करत बहुत दिन बीता, अब तो छोड़ पुरानी रीता। जानते हो ना क्या पुरानी रीत छूट गई, सत्संग करते करते इतने दिन बीत गए, क्या पुरानी रीत छोड़ दी आपने, जो वो चुगली, निंदा, ईर्षा, छल, कपट, गंड, मोह, ममता, ये जो ये छोड़ दिया, वो तेरी रीति नहीं छूटी, तो ये सत्संग का क्या होगा तेरा।
कि सभी को मेरा निवेदन है कि कोई भी सत्संगी है, किसी भी महात्मा के पास जाने वाला, वो मूल को पहचाने और मूल को पहचान के अपना जो जीवन का जो मूल है उसमें जाए। जीवन का मूल है कि आत्मा परमात्मा से मिले। वो कई जन्मा की या कई युग